कोटा शहर में शनिवार को किन्नर समाज द्वारा गुमानपुरा में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। प्रेसवार्ता में रीनाबाई किन्नर, इंदुबाई किन्नर, तारा देवी किन्नर समेत दर्जनों किन्नरों ने मीडिया को बताया कि कोटा शहर में नदी पार क्षेत्र की किन्नर प्रमुख इंदुबाई के निवास पर 13 मई को मंगलमुखी नैना देवी किन्नर समेत अन्य किन्नरों और सर्व हिंदू समाज सोशल क्रांतिकारी महासंघ द्वारा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में किन्नरों को झूठ बोलकर बुलाया गया। कोटा शहर में मांगलिक अवसरों पर किन्नर समाज द्वारा मांगी जाने वाली बधाई राशि को लेकर मनमर्जी के नियम किन्नर समाज पर थोप दिए गए। किन्नरों की बधाई राशि और घराने का समय तय किया गया जो कि किन्नरों के हित में नहीं है। विवाह, जन्मोत्सव और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक अवसरों पर संपन्न वर्ग के लिए बधाई राशि 5,100 से अधिकतम 11,000 रुपये तथा सामान्य एवं मध्यम वर्ग के लिए 1,100 से अधिकतम 5,100 रुपये निर्धारित की गई है। ये नियम भी किन्नर समाज की हजारों सालों से चली आ रही परंपरा के खिलाफ है। किन्नर समाज ने प्रेसवार्ता में बताया कि राशि ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी। सुविधा न होने पर ही नकद भुगतान होगा। किन्नरों के घर पहुंचने का समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक निश्चित किया गया है। ये सब नैना देवी किन्नर ने स्वार्थ सिद्धि के लिए किया है। किन्नर समाज ने नैना देवी किन्नर राजाराम जैन कर्मयोगी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने बताया कि नैना देवी किन्नर ने एक सामाजिक संगठन के साथ मिलकर किन्नरों पर कुठाराघात किया है। किन्नरों ने बताया कि राजाराम जैन कर्मयोगी ने शिकायत के लिए खुद का नंबर मीडिया में जारी कर दिया है। राजाराम जैन का किन्नर समाज से क्या लेना देना है। उन्होंने ये भी कहा कि जजमानों के घर जब किन्नर बधाई राशि लेने जाते हैं तो राजाराम जैन को वीडियो बनाकर भेजना होगा। राजाराम जैन कौन होते हैं? किन्नर समाज पर अपना हक जताने वाले और अपना मोबाइल नंबर मीडिया में जारी करने वाले। कोटा से तारा देवी मंगलमुखी बोल रही हूँ। मैं कलेक्टर महोदय को, आईजी एसपी साहब को, जो भी मान भाव है, मैं उन सबको नमन करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा कोई लेग नहीं बांधा जावे। हमारा तो 7 पीढ़ी 14 पीढ़ी से जो लेग चलता आ रहा है, उसी हिसाब से कोई गलत किन्नर हो उसको सरकार सजा दे सकती है। उसको कानून सब पे लागू है, कानून सबके साथ लागू है। क्या इनको राजाराम जी को अथॉरिटी दे दी है? वे किन्नरों का नेक बांध रहे हैं और किन्नरों पे इतना जुल्म कर रही है। एक किन्नर को साथ लेकर के नैना को ये साथ ले जाकर के और इतना जुल्म डाल रहे हैं। और हमसे बोले 17 तारीख को है ना, अभी तो कच्चे कागज में साइन कर दो और पीछे है ना जो आप 17 तारीख को बुलाएंगे और वहाँ आपका अच्छा साइन होगा, आपको एक कागज दिया जाएगा। ना कागज दिया, ना बुलाए और ना साहब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। कुछ मिला के इनकी कोई संस्था है, उनको बोले हमारी समिति बनी थी, उसमें हम साथ में नहीं हैं उनके। हम ये चाहते हैं कि हमारा नियम नहीं बांधा जाए। जिस तरह से पहले से प्रथा चली आ रही है हमारे बुजुर्गों की, वही प्रथा चले। शगुन बांधा था ना, टाइम बांधा था ना, जो टाइम हमारा 8 बजे से है, क्योंकि उगते सूरज की आज करते हैं हम, और टाइम पे 8 बजे से कर सकते हैं। आगे ही मांगे, हमारा बता तो कोई टाइम है ना, हमारा नेक बांधा जाए। कलेक्टर महोदय को, आईजी साहब को, सबको मैं ये प्रणाम से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ कि हमारा कोई नेक नहीं बांधा जाए। जो मेरे साथ पीढ़ी 14 पीढ़ी से जो चला रहा है वही प्रथा चले। पूरे कोटावासियों को नर्म निवेदन में हाथ जोड़ के बहुत बहुत विनती करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। ये जो हमारी नेक बांध रहे हैं, ऐसा कोई नियम और कोई कानून नहीं आया है सरकार की तरफ से, है ना। और ये हमारे किन्नर को टारगेट किया जा रहा है, किन्नर समाज को हाईलाइट होने के लिए कि किन्नर समाज को टारगेट किया जा रहा है। आप जो संस्था चला रहे हैं, आप बिल्कुल अपना संस्था चलाइए, मगर किन्नरों को मुद्दा मत बनाइए उस संस्था में, है ना। और हमारा जो समाज है, सर्व हिंदू समाज जो हमारे रोजी रोटी देता है, हमारा जो पेट भरता है, उसमें कोई अमीर भी है, कोई गरीब भी है, कोई
50 लाख की शादी भी करता है वो अपने हिसाब से देता है, कोई गरीब होता है वो अपने हिसाब से देता है, कोई मजदूरी करने जाता है, कोई बेलदारी करने जाता है वो अपने हिसाब से देता है। और किसी के पास नहीं होता है तो उसको हम परेशान नहीं करते हैं। 4 जने मोहल्ले के भी कहते हैं कि गरीब इंसान है तो उसको भी हम छोड़ देते हैं और उसको दुआ दे के आते हैं अपने झोली से निकाल के, और हम उसको दान करके आते हैं। अपनी सुरक्षा से हम जो बनता है हम देते हैं, और यजमान हमारा अपने सुरक्षा अपनी इच्छा अनुसार देता है और हम झोली फैला के लेते हैं। मेरा पेट भरने वाला यजमान है और खूब राजी करके देता है, हमसे कोई परेशान नहीं है ना। एक किन्नरों का मुद्दा बनाया जा रहा है कि नेक बांधो, फलाना करो, ठिकाना करो, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कानून नहीं है, नहीं कहीं कोई शहर में नहीं है। सरकार नियम बनाएगा तो पूरे हिंदुस्तान के लिए बनाएगा। ये राजा राम जी बना रहे हैं। राजा राम जी भी क्या किन्नर क्या हो आए थे, उनका नाम मुझे पता नहीं। नहीं, जो नियम सरकार नियम बनाएगी तो आप उस पर डिस्कशन कानून करेंगे। हिंदुस्तान सरकार नियम बनाएगी तो वो सबके लिए सबके लिए लागू होगा, जो हमारे लिए लागू होगा। हम सहमत हैं हिंदुस्तान, लेकिन आपकी राय ली जाए उससे पहले। जी नहीं, कानून जो दिल्ली से जो कानून बनेगा पूरे हिंदुस्तान के लिए, उस कानून का हम स्वागत करेंगे, है ना, उस कानून के साथ है। और हमारे यजमान मालिक खुश रखे, उनके बच्चे जीवे, कमाने वालों का, हमारा पेट भरने वालों का, उनके बच्चे जीवे। मेरा अन्नदाता है, हमारे पेट का रोटी देने वाले, आज उन्हीं से हम कमा रहे। हमारे कौन से कमाने वाले हैं? ना आस है, ना औलाद है, ना सुहाग है। हमारा तो सब कुछ बारी फुलवारी सब मेरे यजमान है। यजमान के भरोसे हम जीते हैं, 2 रोटी खाते हैं।